नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। डॉक्टर साहिब के कई सारे वीडियोस में हम लोग ओवर एक्टिव ब्लैडर के बारे में बात कर चुके हैं। इसकी क्या समस्या होती है, क्या सिम्टम्स होते हैं, सब कुछ हमने अपनी वीडियो के जरिए आपको बताया है। आज की इस वीडियो के जरिए हम आपको ये बताने वाले हैं कि इस बीमारी का इलाज क्या है। और इस मामले में जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर अजय कुमार, जो कि बिहार के सबसे जाने माने यूरोलॉजिस्ट में से एक है। आईएमए के डॉक्टर साहब पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के पद पर भी रह चुके हैं, साथ ही साथ पारिस एचएमआरआई के डायरेक्टर हैं और इसके अलावा पाम यू हॉस्पिटल पटना में कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट भी हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ओवर एक्टिव ब्लैडर, इस चीज के बारे में आपने अपनी प्रीवियस वीडियोस में हमें बहुत सी जानकारी दी है, लक्षणों के बारे में बताया है, महिलाओं में, पुरुषों में। आज मैं चाहूंगी आप हमारे वीडियो में दर्शकों को ये बताएं कि आखिरकार इस बीमारी का इलाज क्या है। ऐसा है, फिर ये प्रश्न इतना लंबा है और गागर में सागर भरना बहुत उत्तर जो है वो मुश्किल है। फिर भी मैंने उसके कुछ आयाम पर मैं बताता हूँ। ओवर एक्टिव ब्लैडर, पहले तो कारण यदि मालूम हो गया उसी हिसाब से इलाज होता है। ब्लैडर में इन्फेक्शन है, इलाज कर दीजिए। ब्लैडर में सूजन है किसी कारण से, क्रोनिक सिस्टाइटिस वगैरह हम पहले बता चुके हैं, उसका इलाज करिए तो फिर वो ओवर एक्टिव ब्लैडर खत्म हो जाता है। उसी तरह से यदि प्रोस्टेट का ग्लैंड से ऑब्स्ट्रक्शन है, उसका मीडियल लोब अंदर घुस करके इरिटेट कर रहा है, तो प्रोस्टेट का ऑपरेशन कर दीजिए और उसके बाद कुछ और चिकित्सा कीजिए तो ठीक हो जाता है। लेकिन अभी मैं एक बात बताने जा रहा हूँ ओवर एक्टिव, जिसमें कोई कारण मिलता ही नहीं है। सूजन नहीं है, प्रोस्टेट नहीं बढ़ा हुआ, सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, और फिर भी ब्लैडर ओवर एक्टिव है। उसमें सोचने की जरूरत पड़ती है कि ये इस व्यक्ति का मानसिक ये कैसा है, स्थिति कैसी है। और एक हम लोग कहते हैं कि ओवर एक्टिव ब्लैडर का इलाज करने के लिए पर्सन सेंट्रिक मेडिसिन को प्रैक्टिस करना चाहिए। खाली बिकोलाई है, फलना है लिखने से नहीं होगा। मरीज का इतिहास बहुत अच्छी तरह जानने की जरूरत है। यदि पुरुष है तो ये पूछने की जरूरत है कि जब तुम्हारा बिजनेस का फेलियर हुआ है क्या, परेशानी है क्या। आजकल कोविड के बाद खाली बिजनेस से सबका गड़बड़ाया हुआ है, तो दिन भर पेशाबे में इतना टेंशन में कि रह पेशाब करने जाता है, आता है। तो औरत से ये पूछने की जरूरत है। सबसे ज्यादा औरतों को परेशानी होती है यदि ठीक से नहीं बात करते हैं। पुतों को सास लेके आती है और सास के सामने असली बात बता नहीं सकती है और कहती है हमको दिन में ऐसे होता है वैसे होता है, रात में तो किसी तरह सो जाते हैं। डॉक्टर साहब, रात में नींद नहीं आती है, बहुत परेशानी में है। उसका हस्बैंड जॉबलेस है, उसका हस्बैंड प्रताड़ित करता है, ननद साथ तबाह करती है। अब ये सब चीज को प्राइवेसी में यदि उससे पूछिएगा तो वो औरत सारी बात बताएगी और उस बताने के बाद इलाज बड़ा आसान हो जाता है। दो तरह का हम लोग करते हैं। एक दवा ऐसी देते हैं जिससे मानसिक रूप से उसकी शांति हो और ठीक से सो सके, और डिप्रेशन से एंटी डिप्रेशन दे करके दूर करते हैं। दूसरी दवा हम लोग ऐसी देते हैं जो कि पेशाब की थैली बार बार सिकुड़े नहीं, उसके लिए दवा है ताकि उसको होल्ड करे। लेकिन ये सारी दवाओं के देने के बावजूद जब तक उसका माहौल नहीं इम्प्रूव करेगा तब तक दवा दीजिएगा। एक लेवल तक दवा 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने, तो साथ ही साथ काउंसलिंग करके परिवार के माहौल को, उसके अपनी मानसिक स्थिति को बदलने की जरूरत पड़ती है ताकि वो मानसिक रूप से शांति में रहे। दूसरा, जिस औरत का है वही जैसा मैंने बताया, एक रेजिम हम लोग कहते हैं, उसका नाम है फ्लुएंस रेजिम। उसमें हम लोग कहते हैं कि देखो बाबू, तुम कम से कम 1.5 घंटा पेशाब रोको पहला हफ्ता में, दूसरा हफ्ता में 2 घंटा, तीसरा हफ्ता में 2.5 घंटा, चौथा हफ्ता में 3 घंटा, फिर 4 घंटा तक। 4 घंटा ज्यादा रोकने की जरूरत नहीं है। मानसिक रूप से एकदम तैयार करो, योगा की तरह कि हम नहीं जाएंगे चाहे जो हो जाए। बहुत महिलाएं बिगड़ जाती हैं
इंग्लैंड में एक औरत थी तो हमको वर्चुअली मारने दौड़ी थी, तो क्या बात करते हो, हम समझ शाम तक पेशाब करते करते करता है, अब कहती हो कि रोक लो, कैसे रोकेगी। उसी महिला को मैंने जब समझाया, समझाने के बाद थोड़ी सी दवाइयाँ दी उसको मदद देने में, उसको हमने कहा कि लाइफ स्टाइल बदलो, और उसने उतनी बात हमारी 1 महीने मान ली। हम आपको बताएं 1 महीने के बाद आई तो 1 बोतल जॉनी वॉकर, अब नीतीश जी के राज में तो नहीं, लेकिन इंग्लैंड में उसने हमको दिया था, 1 बोतल जॉनी वॉकर और 1 पैकेट चॉकलेट लेके आई थी, इतनी खुश थी। इसलिए इलाज, ओवर एक्टिव ब्लैडर के इलाज में डॉक्टर की तरफ से पेशेंस की जरूरत है, और मरीज की पर्सनल स्थिति, उसको पेशेंट स्थिति जानने की जरूरत है। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।